जो आईपीएल 2025 को लेकर जिस चीज़ की अधीरता से प्रतीक्षा की जा रही थी वो हमारे सामने आ चुकी है, यानी रिडेंशन पॉलिसी हमारे सामने है। इस रिडेंशन पॉलिसी को देखकर कई सारी टीम्स खुश हैं तो कई सारी टीम दुखी भी हैं। अगर मैं ऋतुराज गायकवाड़ की टीम की बात करूं, यानी चेन्नई सुपर किंग्स की बात करूं, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये जो नियम बनाए गए हैं, जो भी पॉलिसी सामने आई है, उनमें चेन्नई का थोड़ा सा फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है और चेन्नई से ज़्यादा भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों का फायदा है, क्योंकि संभावना यह है कि अब धोनी 2025 के आईपीएल में अभी खेलते हुए देखने को मिलेंगे। मित्रों, नियम के अनुसार कोई भी टीम अब केवल 6 खिलाड़ी ही रिटेन कर सकती है, जिनमें से अधिकतम 5 ही कैप्ड हो सकते हैं और अधिकतम 2 अनकैप्ड हो सकते हैं। अगर मैं चेन्नई की बात करूं तो वो किस किस खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है, तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा ऋतुराज गायकवाड़ का। मित्रों, 2024 का आईपीएल समाप्त होने के बाद से ही कई तरह की खबरें सामने आ रही थीं। कहा जा रहा था कि शायद ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान नहीं बनेंगे, उनकी जगह कोई दूसरा कप्तान बनेगा या चेन्नई की टीम बिल्कुल बदल जाएगी। पर वास्तविकता यह है कि चेन्नई वो टीम है जो कभी भी अपना कोर, अपना बेस, अपने मुख्य खिलाड़ी नहीं बदलती है। ऋतुराज को सोच समझकर कप्तान बनाया गया है। उन्होंने 24 के आईपीएल में अच्छी कप्तानी भी की है और आगे 4 से 5 सीजन तक वही कप्तान के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ऋतुराज को महेंद्र सिंह धोनी का भी समर्थन मिला हुआ है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ऋतुराज कहीं जाने वाले नहीं हैं। वो आगे भी हमें चेन्नई को लीड करते हुए इसी तरह से देखने को मिलेंगे। हो सकता है 2025 का आईपीएल ट्रॉफी वही जीत कर ले जाएं, वही अपनी टीम को जितवा दें। अगर मित्रों मैं अगले खिलाड़ी की बात करूं जिससे कि चेन्नई वाले रिटेन कर सकते हैं, तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। 2024 का आईपीएल खत्म होने के बाद लगातार धोनी के रिटायरमेंट और 2025 के आईपीएल में खेलने को लेकर खबरें आती रहीं। कभी कहा गया कि वो खेलेंगे, कभी कहा गया कि वो संन्यास ले लेंगे। फिर जब धोनी से ही इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो रिटेंशन पॉलिसी का वेट करेंगे, फिर तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। वो वही काम करेंगे जिसमें उनकी टीम का हित होगा। और अब जो नियम निकलकर सामने आए हैं, उससे लगता है कि बीसीसीआई भी यही चाहती है कि धोनी 25 का आईपीएल खेलें, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपने एक पुराने नियम की वापसी करवाई है, जिसके अनुसार जो भारतीय खिलाड़ी 5 साल पहले रिटायर हो चुका है या 5 सालों से प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाया है या जिसके भी पास पिछले 5 सालों से बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो अनकैप्ड प्लेयर के रूप में ऑक्शन में शामिल हो सकता है। ये नियम आईपीएल की शुरुआत में लागू किया गया था, फिर 2021 में इसे हटा दिया गया था। अब 2025 के आईपीएल से पहले इसे वापस से ले आया गया है। अब इस नियम से होगा ये कि महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई वाले एक अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन कर लेंगे और उनका बहुत सारा पैसा भी बच जाएगा, क्योंकि एक अनकैप्ड प्लेयर को अधिकतम 4 करोड़ रुपए ही दिए जा सकते हैं, जबकि धोनी अगर ऑक्शन में चले जाते या फिर नॉर्मली उन्हें रिटेन किया जाता तो करोड़ों रुपए का खर्चा आता। फिर बाकी खिलाड़ियों को रिटेन करने के लिए, बाकी खिलाड़ियों को, नए नए खिलाड़ियों को खरीदने के लिए चेन्नई के पास मुश्किल हो जाती, उनके पास पैसा कम बचता। मित्रों, माही ने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने जो अपना आखिरी मैच भारत के लिए खेला था वो खेला था 9 जुलाई 2019 को, जब विश्व कप के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा सेमीफाइनल था। वो सेमीफाइनल हम हार गए थे। उसके बाद से ही धोनी हमें खेलते हुए देखने को नहीं मिले थे। तो अब जब तक आईपीएल 2025 शुरू होगा तब तक धोनी को भारत के लिए अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हुए 5 साल और 8 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका हो। ऐसे में धोनी को नियमानुसार अनकैप्ड प्लेयर माना जाएगा और वो अनकैप्ड प्लेयर के रूप में ही खेलते हुए नजर आएंगे। मित्रों, अगर मैं तीसरे खिलाड़ी की बात करूं जिन्हें कि चेन्नई वाले रिटेन कर सकते हैं, तो वो है रविंद्र जडेजा। जडेजा एक जबरदस्त ऑलराउंडर है, लंबे समय से चेन्नई के लिए खेल रहे हैं। बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फिर फील्डिंग हो, हर जगह वो उत्कृष्ट काम करके देते हैं। अभी बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने मुश्किल में फंसी भारतीय टीम के लिए ऐसी शानदार पारी खेली कि वो लगातार चर्चा में आ गए। आप सभी ने वो पारी देखी होगी, अविस्मरणीय पारी आप उसे कह सकते हो। तो किसी भी कीमत पर चेन्नई वाले उन्हें जाने नहीं दे सकते हैं। जडेजा के अंदर अभी भी बहुत धार है, बहुत क्रिकेट बचा हुआ है, तो जडेजा की वापसी तो तय है। मित्रों, अगर मैं चौथे खिलाड़ी की बात करूं तो वो हो सकते हैं मथीश पथिराना। पथिराना श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं और चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी का मुख्य आधार हैं। 2024 के आईपीएल में अगर वो आखिरी मैचेस तक भी अपनी टीम के साथ बने रहते तो चेन्नई को प्लेऑफ में पहुंचने से कोई नहीं रोक पाता, शायद वो फाइनल तक पहुंच जाती। लेकिन आखिरी मैचों में वो टीम के साथ नहीं थे, यही कारण है कि चेन्नई को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो पथिराना का रिटेन किया जाना लगभग आप तय मान सकते हैं। अगर मैं 5वें और 6ठे खिलाड़ी की बात करूं तो वो है डेवॉन कॉनवे और शिवम दुबे। डेवॉन
कॉनवे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, अच्छा खेल दिखाते हैं। तो वहीं शिवम दुबे के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, वो एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं। T20 विश्व कप से लेकर जिम्बाब्वे दौरे और श्रीलंका दौरे तक वो भारतीय टीम के साथ ही रहे हैं। साथ ही IPL में तो उनका बल्ला बहुत ज़बरदस्त चलता है। आप मानकर चलिए कि उनको भी रिटेन ही किया जाएगा। तो मित्रों, मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स ये 6 खिलाड़ी रिटेन करने वाली है। अब 31 अक्टूबर वो आखिरी तारीख तय की गई है जब सभी टीमों को अपने अपने द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों के लिस्ट देनी है, सबमिट करनी है। देखते हैं चेन्नई क्या करती है। आशा यही है कि जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया उसी हिसाब से ये लोग काम करेंगे, उसी हिसाब से ये लोग रिटेन करेंगे अपने खिलाड़ियों को। वास्तविकता में क्या होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। बाकी आप लोगों के मन में अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसे रिटेन किया जाना चाहिए चेन्नई की तरफ से, तो उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बता सकते हैं।